पीपल वाले कुएं का रहस्य। भाग 2। 40 साल पुराना श्राप। सुबह होते ही पूरे बेलापुरा गांव में हड़कंप मच गया। जिस बच्चे के गायब होने की खबर फैली थी उसका नाम सोनू था। वो सिर्फ 10 साल का था। उसकी माँ पूरे गांव में रो रो कर अपने बेटे को ढूंढ रही थी। गांव वाले डरे हुए थे क्योंकि कई साल बाद फिर वही घटना हुई थी। अर्जुन बार बार उस दीवार पर लिखे शब्दों को देख रहा था। वापस आई। उसके मन में पिछली रात का डर अभी भी जिंदा था। रवि अब पहले जैसा मजाक नहीं कर रहा था। उसकी आंखों में भी डर साफ दिखाई दे रहा था। यार अर्जुन, हमें सबसे दूर रहना चाहिए, रवि बोला। लेकिन अर्जुन अब सच जानना चाहता था। उसे लग रहा था कि गांव वाले उससे कुछ छिपा रहे हैं। उसी समय रामखेलावन बाबा वहां आए। उनके चेहरे पर गहरी चिंता थी। उन्होंने धीरे से कहा, जो होना था वो फिर शुरू हो गया। अर्जुन तुरंत उनके पास गया। बाबा, आखिर ये सब क्या है? बाबा कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने अर्जुन और रवि को अपने पुराने घर चलने को कहा। बाबा का घर गांव के किनारे पर था। एक पुराना मिट्टी का घर जिसकी दीवारों पर समय के निशान साफ दिखाई देते थे। घर के अंदर अंधेरा था। बाबा ने एक पुराना लकड़ी का संदूक निकाला। उसमें बहुत पुराने कागज और तस्वीरें रखी थीं। उन्होंने कांपते हाथों से एक तस्वीर अर्जुन को दी। तस्वीर देखकर अर्जुन का चेहरा उतर गया। उस तस्वीर में वही लड़की थी जिसे उसने कुएं के अंदर देखा था, लेकिन तस्वीर करीब 40 साल पुरानी थी। रवि डरकर बोला, ये कैसे हो सकता है? बाबा ने गहरी सांस ली। उस लड़की का नाम गौरी था। 40 साल पहले इसी गांव में रहती थी। बहुत शांत, बहुत सीधी लड़की। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। बाबा आगे बोले, लेकिन गांव वालों ने उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था। एक रात गांव के कुछ लोगों ने गौरी पर काला जादू करने का आरोप लगा दिया, क्योंकि गांव में लगातार अजीब घटनाएं हो रही थीं। लोग डर गए थे, और डर इंसान से कुछ भी करवा सकता है। गुस्से में गांव वालों ने गौरी को उसी कुएं के पास बांध दिया। गौरी बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। फिर उसे जिंदा कुएं में धक्का दे दिया गया। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। रवि के हाथ कांपने लगे। अर्जुन की आंखें तस्वीर पर जमी थीं, लेकिन मरने से पहले गौरी ने एक बात कही थी। बाबा धीरे से बोले, वो वापस आएगी, और जिन लोगों ने उसके साथ गलत किया उनका सब कुछ खत्म कर देगी। अचानक बाहर तेज हवा चलने लगी। दरवाजा अपने आप खुल गया। तीनों डर कर बाहर देखने लगे, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ हवा और दूर कुएं की दिशा से आती धीमी हंसी। उसी रात अर्जुन को नींद नहीं आई। बार बार उसे गौरी का चेहरा दिखाई दे रहा था। करीब रात के 2 बजे अचानक उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा अंदर आने लगी। अर्जुन डर कर उठ बैठा। तभी उसे बाहर किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी, टक टक। आवाज देखकर उसके घर के पास गया, और बाहर देखकर उसका खून जम गया। घर के बाहर वही सफेद कपड़ों वाली लड़की खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर फैले थे, और वो धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठा रही थी। उसकी काली आंखें सीधे अर्जुन को देख रही थीं। अचानक लड़की मुस्कुराने लगी, और फिर वो इंसानों जैसी नहीं बल्कि बहुत डरावनी आवाज में बोली, अब तुम्हारी बारी है। अर्जुन डर कर पीछे हट गया। तभी कमरे की लाइट बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद जब लाइट वापस आई तो लड़की गायब थी, लेकिन कमरे की दीवार पर मिट्टी से लिखा था, कुएं पर आओ। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। सुबह होते ही वो रवि और बाबा के पास पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि बाबा का घर पूरी तरह खाली था। दरवाजा खुला हुआ था, सारा सामान बिखरा पड़ा था, और जमीन पर मिट्टी से एक निशान बना था, ठीक वैसा ही निशान जो कुएं की दीवार पर बना हुआ था। आगे की कहानी भाग 3 में।